हेलो एवरीवन। आई होप मैं ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से देखेंगे कि आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट की सिचुएशन में क्या उनकी थिंकिंग है, आपको लेकर किस तरह की वो सोच रखे हुए हैं, किस एनर्जी में वो आपको लेकर हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। दूसरी चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। तो जोडियक्स यहाँ माने नहीं रखता है, यहाँ पे एनर्जी माने रखती है कि आपके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी आपसे मैच कर रही है। तो अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो किसी और के लिए होगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर होते हैं तो उनकी अपनी सबकी एनर्जी होती है और सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करी जा रही है। ये जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आती है तब से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई भी ना करे। कॉल अगर आप करते हो तो कॉल रिसीव नहीं होगा, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और आप जब अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तो आपको रीडिंग का टाइमिंग और डेट बता दी जाएगी कि किस डेट पे आपका रीडिंग होगा पर्सनल। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, किस करंट एनर्जी में है वो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है अपने मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। द हेरोफेंट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे द जजमेंट। सारे ही मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिक हुई है इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि किस चीज़ के लिए ये एनर्जी आई है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि तब मैं पूरी सिचुएशन आपको बताती हूँ। पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि हेरोफेंट क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। 2 कार्ड आ गए हैं गाइस। द लवर। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। द लवर एंड द एम्प्रेस। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है। एक ही कार्ड लेना है, दो नहीं लेना। 4 ऑफ कप। जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ एंजल्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, डेथ। ओके,
हाँ, एक तो सबसे ख़ास बात देखिए इस रीडिंग की कि शुरुआत हमारी एनर्जी की डेक से हुई, द हेरोफेंट से, और लास्ट भी बॉटम ऑफ द डेक हमारा हेरोफेंट निकला है यहाँ की। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपके पार्टनर ने पास्ट में जो आपके साथ किया वो अपने परिवार के साथ किया, परिवार के लिए किया। यानी कि उन्होंने आपसे ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दी, आपसे ज़्यादा उन्होंने अपने समाज को अहमियत दी, आपसे ज़्यादा उन्होंने अपनी सामाजिक रुतबे को अहमियत दी। शायद वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, शायद वो बहुत अच्छी मतलब एक समाज में उनकी रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से उन्होंने आके आपकी सिचुएशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन को लाए, जिसकी वजह पूरी मुझे फैमिली इशू या सामाजिक दायरा दिखाई दे रहा है कि जो कि वो उसकी वजह से आपको उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन में कर दिया, आपसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया, आपसे उन्होंने अपनी रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश करी। लेकिन उन कार्डों को क्लैरिफाई करने के लिए अब क्या निकल के आ रहा है कि उन्होंने समाज के लिए आपको छोड़ा। आप उनकी लाइफ में वो अबंडेंस थे, वो ग्रोथ थे जो उनको आज की डेट में समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी इस सामाजिक दायरे या पारिवारिक इशू की वजह से अपनी किस रिलेशन को छोड़ा, जो कि अब उनको समझ में आ रहा है कि आपने उनके और अपने रिलेशन के बारे में कभी डीपली, मतलब उन्होंने आपके और अपने रिलेशन के बारे में कभी डीपली सोचा ही नहीं, क्योंकि ये रिलेशन ट्विन फ्लेम जर्नी का रिलेशन है, सोलमेट का रिलेशन है। तो ये रिलेशन तो वो लाइफ टाइम कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते, चाहे इसमें कितना भी नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाए, नो कांटेक्ट सेपरेशन आ जाए, या वो अपने आप को कितना भी डिटैच करने की कोशिश करें। और आपकी सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं थर्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि रोमांटिक पार्टी है। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो रोमांटिक भी वे में भी हो सकती है। कईयों से ये रेजोनेट करेगा, कईयों से नहीं बल्कि ये 70% 80% लोगों से रेजोनेट करेगा कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको पीठ दिखाई, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए और आपसे कांटेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में जो आपकी वजह से गुड साइकिल शुरू हुआ था, गुड साइकिल शुरू हुआ था, गुड फेस शुरू हुआ था, उनका लक बहुत अच्छा काम करने लगा था, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने लगे थे, उनकी लाइफ में कलर आने लगे थे, उनकी लाइफ में अबंडेंस आने लगी थी, वो सारी चली गई आज की डेट में। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ कप आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आज की डेट में उनके पास सिर्फ पास्ट की यादें रह गई हैं, पास्ट की चीज़ें रह गई हैं, पास्ट की खुशियां रह गई हैं। आज की डेट में उनके पास कोई खुशी नहीं है, किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं है। और वो इसी बात को डीपली सोच रहे हैं कि मेरा जब पार्टनर मुझे ऑफ़र कर रहा था, मुझे प्यार दे रहा था, मुझे केयर दे रहा था, मुझे अपने इमोशंस दे रहा था, तो मैं बाकी लोगों में इन्वॉल्व था, मैं अपने परिवार में इन्वॉल्व था, मैं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, मैं बाकी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा था, मैंने उसके सच्चे इंटेंशन को कभी जाना ही नहीं। आज की डेट में वो इन सब बातों को बहुत अच्छे से डीपली सोच रहे हैं, और डीपली सोचने के कारण उनको मेंटली इशू भी हो रहे होंगे, हो सकता है फिजिकली भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ मेजर अरकाना ज़्यादा आए हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज हुए हैं आपके उनकी लाइफ से जाने के बाद। दूसरा, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में जो इस रिलेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बहुत अच्छा अबंडेंस था, आप लोग दोनों ही जब एक साथ होते होंगे तो बहुत दोनों को ही खुशी होती होगी, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। लेकिन आज की डेट में वो सारा उनका कर्मा में डिवाइड हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स उनको किसी न किसी रूप में इस सारी चीज़ों को किए हुए का कर्मा दे रहा है। अब वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो सकता है उनकी फैमिली उनको चीट कर रही हो सकता है कि जिस पार्टनर की या जिस लव रिलेशन की या जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा उन्होंने, वो थर्ड पार्टी उनको पेन में ला रही है, वो थर्ड पार्टी उनको बहुत बुरी तरह से दर्द दे रही है।
10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारा जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो खुशियाँ ढूंढने अपने परिवार या थर्ड पार्टी में गए थे, वो खुशियाँ तो उनकी लाइफ से जाने कब की चली गई, यानी कि उनकी लाइफ में अब खुशी है ही नहीं, क्योंकि अब वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स जो कि इंडिकेट पूरी तरह से कर ही रहा है कि उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, उनको बहुत पेन मिल रहा है, और ऐसे इंसान को ना गाइस मिलना भी चाहिए पेन, क्योंकि जब इंसान किसी सच्चे इंसान की कदर नहीं करता है ना, तो जब उसको पेन मिलता है ना, तो तभी उसको समझ में आता है कि लाइफ में पेन होता क्या चीज़ है। हम जब किसी को हर्ट करते हैं तो उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, ये चीज़ें तभी उसको समझ में आती हैं। तो ऐसा तो आपके पार्टनर की लाइफ में होना ही था, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को उन्होंने बहुत पेन दिया, और आज की डेट में उसी पेन को वो झेल रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपकी तरफ, अब धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर, वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से चल रहे हैं, एक बैड साइकिल को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और चूंकि यहाँ के बॉटम ऑफ द डेक में भी द हेरोफेंट आया है, यानी कि अब वो अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने जिस भी सोसाइटी को वो अपने अराउंडिंग मानते थे कि यही सब कुछ है, आज उन्होंने सारी सोसाइटी को देख लिया कि वो कुछ भी नहीं है, उसने मुझे किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं किया। अब वो उन सबको पीठ दिखा के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, बैड साइकिल को ख़त्म करके न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। तो गाइज ये तो उनकी करंट फीलिंग थी कि करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि करंटली अगर वो इतना अच्छा सोच रहे हैं तो उनके नेक्स्ट एक्शन, या करंट फीलिंग में अगर उनके इतना अच्छा आया है तो उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके रिलेशन के लिए, किस तरह के नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस तरह का एक्शन लेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है जस्टिस, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 6 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है हमारी एस ऑफ wands। ओके, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट सेक्शन में। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ wands, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों ले लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द फूल। 6 ऑफ wands की एनर्जी क्यों आई है।
द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 5 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 2 ही आने हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप। ओके, गाइज एक तो जो उनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो ये होगा कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट है कि अब आप लोग उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। दूसरा, वो अपने रिजेक्शन से डरते हैं। उनके अंदर ये एक मतलब ईगो भी बोल सकते हैं आप, कि उनके अंदर ये एक डर है कि मैं अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो मेरी अपनी क्या वैल्यू रहेगी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाऊंगा। तो ये उनके अंदर डर है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मिलने दो, लेकिन मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊंगा ज़रूर। आप लोगों का एक तो मुझे जो दिख रहा है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। दूसरा, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए 2 कार्ड हमारे आए हैं, 9 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। जो चीज़ ये अभी पहले वाली हमारी स्प्रेडिंग में भी ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे, सॉरी ये एम्प्रेस का कार्ड एक साथ आया था द लवर के साथ, यानी कि जो काम उन्होंने पहले नहीं किया, जो बैलेंस उन्होंने पहले नहीं किया, जो रिलेशनशिप में आपके इक्वलिटी नहीं लाए, जो भी उन्होंने ऑनेस्टी नहीं दिखाई आपके रिलेशनशिप में, अब वो आपके लिए ऑनेस्टी भी दिखाना चाहते हैं, आपके रिलेशन में विक्ट्री भी पाना चाहते हैं। और वो समझ चुके हैं कि आपसे ज़्यादा केयरिंग, मदरिंग नेचर, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा अबेंडेंट उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है बंदा है। जिसको भी उन्होंने अहमियत दी उसने उनको उनके हार्ट को छलनी छलनी करके रख दिया। तो अब वो आपकी वर्थ को समझ गए हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब यानी कि पास्ट की चीज़ों को इतना बुरी तरह से याद कर रहे हैं कि पास्ट में जब आप उनके साथ थे तो आपने उनके लिए क्या क्या किया। आज की डेट में वो उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप वॉन्ड्स के साथ द चैरियट का कार्ड आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप के रिलेशन में अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो सब कुछ अपने हाथों में लीड लेना चाहते हैं इस रिलेशन की। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो हो सकता है वो ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हो। वो आपके इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और अब आपके लिए एक्शन लेने के पूरे मूड में आ चुके हैं। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन होपलेस भी हो रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। लेकिन फिर भी आप देखो इस कार्ड में 3 कप आगे की तरफ गिरे हुए हैं और 2 कप पीछे की तरफ ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो उनको ये उम्मीद तो है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। वो होपलेस भी हो रहे हैं, लेकिन होप उन्होंने खोई नहीं है और आपको हर कीमत में अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। रीयूनियन का कार्ड 1, 2, 3, तो मतलब काफ़ी रीयूनियन, न्यू बिगनिंग के कार्ड काफ़ी निकल कर आए हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, जैसा कि पहले भी हमारी रीडिंग में नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं और
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि ये हमारे बॉटम ऑफ द डेक के मतलब हमारी टैरो डेक के जो कार्ड हैं, एक तो उनके इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए अब सोच रहे हैं, और न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड हमको इसी चीज़ के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक एनर्जी उनके अंदर फायर वाली भी है जो आपके लिए, आपको देखकर उनके मन में आती थी पहले पास्ट में, जब आप लोग साथ में रहते होंगे या जब आप लोग एक साथ रिलेशन में थे, तो वो आपको देख के बहुत पैशनेट हो जाते थे। आज की एनर्जी में भी उनकी वही है कि वो आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपके रिलेशन को अच्छे वे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू इस रिलेशन की स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल कर आई है गाइस। अब ये देखते हैं कि मोनोलॉजी से कि अगर उनकी इतनी अच्छी एनर्जी है तो गाइडेंस आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरह का गाइडेंस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। अ टाइम आ गिव गाइज, यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया वो आपसे कहा जा रहा है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि आपका जो भी देने का समय था वो निकल चुका है और आपका अब लेने का समय शुरू हुआ है। आपके लिए जो टाइम आ रहा है वो रिसीव करने का टाइम आ रहा है। आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगनिंग, यानी कि आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होने वाली है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रोमांस, बहुत अच्छा लव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने वाले हो अपनी लाइफ में नियर फ्यूचर। तो प्लीज़ आप लोग अगर अपने पार्टनर को फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप लोग अच्छे वे में उनको मैनिफेस्ट करें, आप लोग अच्छे वे में उनको याद करें। आप उनको कभी भी बद्दुआ ना दें, कभी भी किसी तरह का कोई गलत शब्द ना बोलें। तो होता क्या है कि हम जाने अनजाने में, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, हम उसको गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, हम उसके साथ गलत बातें बोल देते हैं, हम उसके साथ गलत चीज़ों को कर देते हैं। तो कहीं ना यूनिवर्स के अकाउंट में हमारा ये हिसाब लिख दिया जाता है। भले ही हमको चीट किया गया, हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमको दिक्कतें हुई, हमको दर्द मिला, लेकिन हमने रिवर्स में क्या दिया, हमने भी सेम उसी का पैटर्न उसी को वापस कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्स हमको जो हम किसी को देते हैं हमको उससे कई गुना होकर लौटाता है। तो अगर हम किसी को पेन दे रहे हैं तो वो पेन भी हमारे पास कई गुना होकर लौटेगा। अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं तो वो खुशी भी हमारे पास कई गुना होकर लौटेगी। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो आप कुछ मत कहिए, और अगर आप कह पा रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। तो जो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी वो अच्छे वे में होंगी। तो ये तो आपके लिए गाइडेंस और एंजल के न्यूमरोलॉजी से एंजल के गाइडेंस थे। ये आपकी रीडिंग थी। आज मैं ये भी देखना चाहूँगी कि इनिशियल भी लूँगी कि आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल क्या होंगे या मंथ क्या होंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इनिशियल और मंथ मुझे बताएं प्लीज़। ये बहुत सारे गिर गए, चलिए इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। J X N E F, ये आपके पार्टनर के नाम या आपके नाम से आपके नाम का पहला लेटर होगा। N S K Q Y J B
L N। और यहाँ पर नवंबर निकला है, जून निकला है, सितंबर निकला है, और भी देख लेते हैं। ये आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट ज़रूर करेंगे मंथ, कि आप इन मंथ में मिले हो, बिछड़े हो, या एक दूसरे से डी लेटर भी आया है गाइस, पी लेटर भी आया है, चलिए जी इतने ही आए हैं। तो आपके अगर नाम के, आपके नाम के या आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल इसमें आते हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज डाउजिंग की मदद से भी देख लेते हैं। एक कोई क्वेश्चन आप अपना पूछिए और उस क्वेश्चन को यस और नो के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो डाउजिंग से भी देख लेते हैं कि हमारे व्यूवर्स का जो भी कोई क्वेश्चन होगा यस और नो के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वो पूरा होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने क्वेश्चन के लिए। एक कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, अगर हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन अपने मन में कोई सोचिए और मैं देखती हूँ कि मेरे व्यूवर्स का जो भी क्वेश्चन होगा, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स का जो क्वेश्चन है वो यस में है कि नो में है। जो भी आपने क्वेश्चन किया है अपने मन में वो यस में जा रहा है, यानी कि आपने जो भी विश मांगी है या भी जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके रिलेशनशिप से रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों से मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है और एनर्जी एक्सचेंज आपको ज़रूर करना चाहिए, गॉड को, यूनिवर्स को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैरो रीडर, मैं हूँ या कोई भी टैरो रीडर, अपने मन से एनर्जी आपको नहीं बताता है। जो हमको यूनिवर्स की तरफ से जो हमको इंट्यूशन आता है या जो हमको गाइड किया जाता है, हम लोग वही, हम सारे ही टैरो रीडर्स वही चीज़ें बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।